Hello बच्चों, let's read the question and the question says select the correct statement for the above given structures. तो above given structures में हमें correct statement find करना है और यहाँ पर जो key concept लगने वाला है key concept वो हो जाएगा chemical bonding and structure. ये हो जाएगा इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन S4N4H4 द हाइड्रोजन्स नेवर गो ऑन सल्फर्स व्हाइल इन S4N4F4 फ्लोरीन्स गेट प्रेफरेबली अटैच्ड विद सल्फर एटम्स। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है? क्योंकि अगर हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट वाला जो है S4N4H4, तो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से जुड़ा, नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। एंड व्हाई इज दैट सो? दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इज नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो ये क्या करेगा, ये ट्राई करेगा कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले और उससे इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करेगा और वहां पे वो स्टेबल बॉन्ड बना लेगा, वैरा सल्फर के केस में वैसा नहीं होगा। तो इसीलिए मोस्टली क्या होता है, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से जुड़ा हो जाता है। और जब हम सल्फर और फ्लोरीन की बात करेंगे, नाइट्रोजन क्या होता है, इसका भी यही रीजन है कि नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी इन द केस टू दैट इज ऑफ S4N4M4, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड सल्फर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो नाइट्रोजन से कम होता है, राइट। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा सल्फर के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, वो अपने आप में कंपीट करना शुरू करेगा। और नाइट्रोजन पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो प्रेफर करेगा कि वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड ना बनाते हुए सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा ताकि वो उससे इलेक्ट्रॉन्स खींच पाए। और सल्फर क्या होता है, बड़ा एटम होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होते हैं, राइट। तो फ्लोरीन चाहेगा कि वो बॉन्ड बना ले सल्फर के साथ। तो ऑप्शन ए जो है वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकंड स्टेटमेंट, इसमें लिखा है द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन्स ऑन बीइंग प्लेस्ड ऑन सल्फर एटम्स कैन एप्रिशिएबली कॉन्ट्रैक्ट द 3D ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर टू फैसिलिटेट N p pi N2p pi एंड S3D pi बॉन्डिंग। तो ये क्या है, ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। वाई? बिकॉज इसमें क्या हो जाता है कि जो फ्लोरीन एटम्स जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और जब ये सल्फर के साथ प्लेस हो जाते हैं, वो सल्फर के 3D ऑर्बिटल को क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाता है, फ्लोरीन फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 3D ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। तो सल्फर का जब 3D ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो सिमिलर एनर्जी का आ जाता है अपना नाइट्रोजन के 2p से। सो नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा फिर, नाइट्रोजन का जो 2p पाई है और नाइट्रोजन का 2p और सल्फर का 3D, ये क्या बना लेता है, पाई बॉन्ड बना लेंगे आपस में। और इसीलिए हमारे डबल बॉन्ड दिखता है, क्योंकि क्या कर लेता है, फ्लोरीन क्या कर लेता है, सल्फर के 3D ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और सिमिलर एनर्जी के कारण होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है p ऑर्बिटल के, नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल और सल्फर के 3D ऑर्बिटल से, और वहां पे पाई बॉन्डिंग बना लेता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर S4N4F4 में। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर, यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, ये F जो है 3D ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सल्फर का, ठीक है, इसी के कारण पाई बॉन्डिंग हो पा रहा है वहां पे। ऑप्शन नंबर सी अगर हम देखेंगे, इसमें दिया है इफ इन S4N4H4 हाइड्रोजन्स गो टू द सल्फर्स, सो नो इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग occurs थ्रू द 3D ऑर्बिटल्स ऑफ S। तो ये क्या करे, जो हाइड्रोजन है अगर सल्फर के इस पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नो इफेक्टिव पाई बॉन्डिंग occurs through the 3D orbitals of S। हाँ वो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन सल्फर पे चला जाएगा, इफ हाइड्रोजन गोज टू सल्फर, वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना नहीं है कि दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ओके, वी कैन से दे आर अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट 3D ऑर्बिटल ऑफ सल्फर,
सो एज टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए वो 3d ऑर्बिटल को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन, इसीलिए क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा इवन दो हाइड्रोजन अगर सल्फर पे जाकर बैठ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट दिया है इधर भी, हमें दिया है ट्रू स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी भी है हमारा करेक्ट आंसर। तो लास्ट ऑप्शन दे रहा है कि NH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन SH बॉन्ड। सो NH बॉन्ड इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर देन SH बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। द रीजन इज वेरी सिंपल, दैट इज it is going to be high electronegativity difference in high delta En, यानी electronegativity difference is maximum in the case of NH bond and therefore the bond is stronger, right? So option D भी हमारा correct answer हो जाएगा। So from this we can conclude all the four options are correct. Hope you understand it well. Best of luck.